ईवीएम की डिमांड पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जानी चाहिए, नॉन बीजेपी, नॉन आरएसएस, नॉन एनडीए पॉलिटिकल पार्टीज से ये डिमांड जानी चाहिए। जो कुछ पार्टीज एनडीए के अंदर हमारी है भी, उनको भी एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी जानी चाहिए इस तरह की सभाओं से कि हम आप लोगों का साथ छोड़ देंगे, किसी का साथ दो, आरएसएस बीजेपी को वोट ही नहीं देना, वोट देने के बारे में सोचना भी नहीं है। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहां से जा रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि बहन मायावती जी, ऐसे नाम लेके बोल रहा हूं, अगर हम सब लोग मिलकर उनसे बात करें, पूरे देश में इस प्रकार की सभाएं हो रही है, अभी 4 दिन पहले हमने दिल्ली में भी की, अगर वो और उनकी इज्जत करना मैं समझता हूं सब आरएसएस और नॉन बीजेपी पार्टीज की जिम्मेदारी है, जिसको शायद वो निभा नहीं रहे हैं ठीक से। ही मैं ओपन मन से बोल रहा हूं, उससे बहुत नुकसान हो रहा है। तो हमें प्रेशर और एक रेजोल्यूशन इस बात का भी पास करें कि उनके साथ रिस्पेक्टफुली उनसे बात होनी चाहिए और उनको भी इस कॉमन प्लेटफॉर्म पे किसी ना किसी शक्ल में लाना चाहिए। हमने कभी 4 दिन पहले बड़ी कोशिश की है, उसके लिए हम दिल्ली में जल्दी दूसरी मीटिंग बुलाने वाले हैं, जिसमें देश की सभी ऐसी पार्टीज जो लाखों की तादाद में वोट देती हैं और बहुजन समाज की हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज, उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे लाए हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमने बनाया। मैं आपको बता देता हूं, उसमें आपको इस सजेशन देना चाहें, 3-4 कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। पहला 100% रिजर्वेशन इन एवरी फील्ड, प्राइवेट और पब्लिक, जमीन की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाई तक, अंतरिक्ष तक जो भी एसेट्स हैं, उसमें संविधान की रूह, मूलभूत भावना के हिसाब से जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। In everything, in contracts, in business, in share market, in ministries, in secretaries, in bureaucracy, in judiciary, everything. और in a time bound fashion, ये नहीं कि अभी आज हमने अनाउंस कर दिया उसके 50 साल बाद ये इम्प्लीमेंट होगा ना। दूसरा, जितने भी हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के कमीशन हैं, उनको कोर्ट के बराबर पावर्स, जो संविधान में लिखा हुआ है वो इंडिपेंडेंट ये सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनली उनके पास उतनी पावर्स हैं और होनी चाहिए जितनी सुप्रीम कोर्ट के पास है, जुडिशरी के पास। तो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज की सारी कमीशन जितनी भी हैं, उनके पास जुडिशियल पावर्स और इक्वल टू जुडिशियल पावर्स, और इनके मेंबर्स जो होंगे वो अपने अपने समाज से इलेक्ट होकर आए डायरेक्ट वोटिंग से, ताकि किसी की नौकरी ना करनी पड़े उन्हें, किसी के नॉमिनेटेड ना हो, आए तो समाज का डर उनके सर पे रहे कि अगर हमने काम नहीं किया ईमानदारी से तो समाज कान पकड़ के निकाल दे। ये दूसरा। तीसरा, ईवीएम से चुनाव कभी नहीं होगा इंडिया में, बैन। कोई भी चुनाव, कोई भी रेफरेंडम ईवीएम से कभी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होगा। ये चौथा उसमें सुझाव यह है कि जो संविधान के साथ धोखा करते हैं, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग खास तौर पे, उनको सख्त से सख्त कानूनी सजा का प्रावधान, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का तक का। अगर कोई प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेके झूठ बोलते हैं 15 लाख का वादा जैसा, तो उनको उम्र कैद की सजा, उम्र तक। इसीलिए तो ये 4 पॉइंट्स हैं इसमें, वो आपकी इंप्रूवमेंट में ऐसा ही समझ रहा हूं। हम लोग जब जो पार्लियामेंट बने उसमें फांसी की सजा तजवीज हो, उसकी मैं दुआ करता हूं, कामना करता हूं। तो ये लेकिन बहुत सीरियस बात है ना, प्रधानमंत्री हो आप झूठ बोल रहे हैं, ये धोखाधड़ी और झूठ संवैधानिक पदों पे बैठकर इतना बड़ा अपराध है, शायद ये अडानी और अंबानी भी इतना बड़ा अपराध नहीं करते, जो डायरेक्ट बैंकों से बैग भर भर के पैसा लूट के ले जा रहे हैं।
ये उतना बड़ा अपराध वो भी नहीं कर रहे। तो मेरा ये सुझाव था आपको, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं और मैं ये चाहूंगा कि मेरी बातों को कंसीडर किया जाए और उस पर कोई ना कोई रेजोल्यूशन अगर आप लोग उचित समझते हैं तो पास किया जाए। और आखिरी बात वही है, ये वॉलंटियर्स तय होने चाहिए कि जो जेल जाने के लिए तैयार है वही हमारे नेता है। बाकी इस वक्त किसी नेता की हमें जरूरत नहीं है, कोई कितना भी बड़ा इंटेलेक्चुअल हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, हमें जरूरत नहीं, उनको पीछे हटाइए, वो हमारी पीछे से मदद करेंगे। युद्ध में 3 तरह के लोग होते हैं, एक सबसे आगे लाइन होती है जो अटैक करती है, एक बीच में होती है जो डिफेंस के लिए होती है, अगर आगे वाली लाइन जो है खत्म हो जाए तो वो डिफेंस करती है। तीसरी एक वो होती है जो घरों में बैठ के रसद भेजती है। थैंक यू वेरी मच। फौजी बैकग्राउंड से तो ये 3 तय कर ले, लेकिन सबसे पहले लीडर वही होगा जो पहली कैटेगरी में आएगा। इस वक्त के लीडर वही है, हमें कोई इंटेलेक्चुअल नहीं चाहिए, बहुत हम सब इंटेलेक्चुअल हो चुके हैं। तो मेरा यही गुजारिश थी, लिस्ट बना ले, मैं अपना नाम वॉलंटियर करता हूँ। यहाँ पर भी सबसे पहले जेल जाने के लिए मैं तैयार तैयार नहीं, मैं बेकरार हूँ। मुझे अमित शाह की जेल में भिजवा रहे, मुझे उनसे बहुत गिला है इस बात का, भेजेंगे ये बात तय है। तो ये आप वॉलंटियर्स नोट कर लीजिए कि कौन कौन जेल जाने के लिए बेकरार है, कि जब कोई क्राइम कर दी देश और संविधान की रक्षा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अस्सलाम वालेकुम। पहला सवाल है, अभी आपने बहन जी को समझाने की बात कही, रिक्वेस्ट करने की समझाना, वेरी गुड। क्या हम सारे मुस्लिम समझ गए जिस उद्देश्य के लिए? ऑलरेडी सारे मुस्लिम समझ गए। दूसरी पॉइंट है, क्या आंदोलनकारियों को भागीदारी मिलेगी? वो मार खाएंगे, सिर्फ मार खाएंगे, जेल जाएंगे। हम लोग भी आपके जो इसमें 30 तारीख वाले में भी थे, उसके बाद 22 तारीख वाले में भी थे और 25 वाले में हम लोग नहीं थे। 25 वाले में क्या आंदोलनकारियों को भी भागीदारी होगी? चुनाव कोई और लड़े, आदत कोई और ले, आंदोलन कोई और करे, जेल में कोई और जाए, क्या उसके लिए? जी, आपने कहा कि ईवीएम कॉन्स्टिट्यूशनली इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, यही कहा? नहीं, इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। सुनिए मेरी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज नथिंग टू डू विद स्टॉपेज ऑफ ईवीएम। ईवीएम वाज इंट्रोड्यूस्ड in the year 1988 by introducing section 61A in the People Representation Act by the Act of Parliament, and it can only be retracted or removed by amending the People Representation Act. So जो लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, या तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गया, उचित नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव ये है इस मामले में, ईवीएम के मामले में खासकर, कि चाहे हम एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप बनाए, चाहे आंदोलन में जैसे भ्राता साहब कर रहे हैं, जब तक मैनिफेस्टो में सभी पॉलिटिकल पार्टीज के ईवीएम को रिमूवल का इंट्रोडक्शन नहीं होगा, तो ईवीएम का जो आंदोलन है ये हवा में ही रहेगा मेरे हिसाब से। तो आपने मैनिफेस्टो की बात भी की कि मैनिफेस्टो में लोग झूठ बोल देते हैं, कुछ भी वादा कर देते हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो क्या हम इस बात के लिए रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं कि जो मैनिफेस्टोस है पॉलिटिकल पार्टी के वो कॉन्स्टिट्यूशनली इम्प्लीमेंटेबल होने? सर, जब तक मैं इनका जवाब दे रहा हूँ सेक्शन 62 पढ़िए, तब आपको सारे सवालों का जवाब ऑटोमेटिक मिल जाएगा। मुझे बोलना आप ये मायावती जी के लिए आपको मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। एक तो पहली बात ये कि हम लोग ये जो हमारा 4 दिन पहले मीटिंग हुआ था वो इसलिए हुआ था, जो लोग अभी प्रॉब्लम यही आ रही है बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में भी कि जो उनके पास कैंडिडेट्स है ना, वो लड़ने वाले बचे ही नहीं। जो आंदोलनकारी हैं वही चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अब सब लोगों की मजबूरी होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को लाएं जो लड़ सके पुलिस से और आरएसएस और बीजेपी के गुंडों से। पहला तो ये है आपका जवाब। और हम लोग आप जैसे ही हैं,
तो हम लोग तो यही चाहेंगे ना, क्योंकि हम प्रैक्टिकल भी है। अगर हम जो लोग एसी कमरों में बैठने के आदी हो गए उनको कैंडिडेट बनाने देंगे कहीं से भी, तो सरेंडर करके पैसे लेके भी बैठ सकते हैं। एक पहली बात का जवाब आपका ये। दूसरी बात का जवाब, सर डिबेट मत करें, मैं जवाब दे दूं, उसके बाद और डिबेट बात कर लेंगे, आप बात करें। दूसरी बात का जवाब ये कि मुस्लिम समाज के लोगों ने क्या किया या नहीं किया, मैं उसके लिए आंसरेबल नहीं हूं। मैं भी मुस्लिम समाज से आता हूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब और मेरा सारा संघर्ष ये है कि बहुजन समाज को एक पूरा इकट्ठा करके एक नजर से देखना चाहिए। ये जिस दिन हमने कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा। और बहन जी हमारी बहुजन समाज की लीडर है, किसी एक समाज की नहीं है। मैं इस नजर से उन्हें देख रहा हूं, महिला भी है और बहुजन समाज की नेता, इसीलिए मैं उसको इम्पोर्टेंस दूंगा। सर बस एक शब्द में कहूंगा कि मौका मुझे मिलेगा, एक लाइन बस बाबूजी प्लीज, वन लाइन। आप जानते हैं आरएसएस जो है हिंदू और मुस्लिम का डर दिखाती है, ये सबको पता है। ये समाधान बस मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, सेक्शन 62 पढ़ने, उन्होंने सेक्शन 61 पढ़ा था, 62 नहीं पढ़ा है, तो आप लोगों को पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि उनकी समझ जो है आधी। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।